सोचिए, जनवरी का महीना था। दुनिया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। ये कहानी उसी उल्टी गिनती की है जब दुनिया तबाही के कगार पर आ खड़ी हुई थी। और फिर 12 जनवरी को हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक ऐसा बयान आया जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। ये सिर्फ एक खतरा नहीं था, ये एक उल्टी गिनती की शुरुआत थी। अब देखिए, इस एक बयान का असर क्या हुआ। दुनिया भर की राजधानियों में इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हो गईं। डिप्लोमेट्स के फोन बजने बंद नहीं हो रहे थे और सरहदों पर फौजें एकदम हाई अलर्ट पर थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हों। और इन दोनों देशों के रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ भारत जो एकदम शांत था पर हाँ पूरी तरह से चौकन्ना, और दूसरी तरफ से धमकियां लगातार बढ़ती ही जा रही थीं। मतलब हवा में तनाव पूरी तरह से घुल चुका था। मामला और भी गंभीर हो गया अगले ही दिन, 13 जनवरी को। अब ये खतरा सिर्फ एक धमकी नहीं रह गया था। इसमें बाकायदा भारत के बड़े बड़े शहरों के नाम जोड़ दिए गए थे। दिल्ली, मुंबई, गुजरात और बेंगलुरु। डर अब लोगों के दरवाजों पर दस्तक दे रहा था। लोगों में घबराहट तो थी, लेकिन इस बीच भारत सरकार का संदेश एकदम साफ और मजबूत था। उन्होंने कहा, देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी तैयारी पूरी है। ये एक तरह से डर पर भरोसे को कायम रखने की कोशिश थी। इसके बाद जो हुआ वो उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे और हर गुजरता दिन खतरे को और भी करीब ला रहा था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 15 जनवरी को अचानक पाकिस्तान ने माफी मांग ली। कहा, हमसे गलती हो गई। पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। लगा कि चलो तूफान टर गया। लेकिन ये शांति सिर्फ 2 दिन की थी। 17 जनवरी को एलओसी पर एक खूनी घटना हुई और उसने सब कुछ बदल दिया। अब ये साफ हो गया था, ये सिर्फ धमकियां नहीं थीं, यह हकीकत थी। और फिर 18 जनवरी को एक और डरावना बयान आया। अभी तो ट्रेलर था। इस एक लाइन ने साफ कर दिया कि ये खेल कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। इसके बाद तो जैसे घटनाओं की झड़ी लग गई। 20 जनवरी को फायरिंग शुरू हुई, 23 को हवाई हमला हुआ और हर हमले के साथ एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी, 26 जनवरी आ रहा है। ये अब सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बम बन चुका था। तो अब तक जो मामला 2 देशों के बीच था, वो एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका था। पूरी दुनिया तबाही के उस मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां से वापस लौटना शायद मुमकिन ही नहीं था। 25 जनवरी की रात, घड़ी में वक्त था ठीक 10:25। ये वो पल था जब सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक सीधी खुली न्यूक्लियर धमकी दी गई, एक तय तारीख और एक तय जगह के साथ। बस इसी एक पल ने इस लड़ाई को 2 देशों के बीच से उठाकर पूरी इंसानियत का इम्तिहान बना दिया। अगली सुबह 26 जनवरी, सोचिए, पूरी दुनिया की नज़रें सरहद पर टिकी हुई थीं। हर कोई बस एक ही दुआ कर रहा था कि ये पागलपन किसी तरह रुक जाए। अमेरिका ने बीच में आने की कोशिश की, हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन उससे भी बदले में धमकी मिली। गुस्से में दोनों देश ऐसे आमने सामने थे कि किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थे। सिचुएशन आप कह सकते हैं हाथ से निकल चुकी थी। तो अब ये किसी एक देश की आवाज़ नहीं रह गई थी, ये पूरी दुनिया की आवाज़ बन चुकी थी। एक ऐसी गुहार जो कह रही थी, बस अब और नहीं। इस पूरी कहानी का जो अंत है ना, वो किसी की जीत या हार से नहीं होता, बल्कि एक ऐसे कड़वे सच से होता है जिसे समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम बात ये है कि इस कहानी में कोई भी विजेता नहीं था, क्योंकि जब लड़ाई इस हद तक पहुंच जाती है तो जीत असल में किसी की नहीं होती। इसको ऐसे समझिए, जब जंग न्यूक्लियर लेवल पर पहुंच जाती है तो आपका दुश्मन कोई दूसरा देश नहीं होता। असली दुश्मन होती है तबाही, सिर्फ तबाही। एक ऐसी तबाही जो दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क नहीं करती। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? संदेश बहुत साफ है। पहली बात, धमकियों से शक्ति नहीं मिलती। दूसरी, गुस्से से कभी जीत हासिल नहीं होती। और सबसे जरूरी बात, न्यूक्लियर जंग में कोई हीरो नहीं होता। होता है तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर एक न्यूक्लियर युद्ध होता है तो उसमें असली दुश्मन कौन है? शायद इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।